तो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज मैं आपको अपनी ट्रिगर्स और पुरानी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे ट्विन पार्टनर ने मेरे साथ की और मैंने उसे कैसे हील किया। तो मेरे में बहुत सारे इश्यूज़ थे। एक इश्यूज़ को मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, 3D में हम लोगों का यूनियन नहीं हुआ था, हम सेपरेशन में थे, तो मेरे काउंटर पार्ट ने मतलब शादी के पहले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो कि बहुत इरिटेट करने वाले क्वेश्चन थे, जिससे मुझे इरिटेट हुआ, जिससे मुझे जेलसी भी हुई, जिससे मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जज किया जा रहा है। तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ इतनी समझी थी कि जब हम बैलेंस में आ रहे हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बस रिएक्ट करना छोड़ के रिस्पॉन्ड किया। और फिर उनको तो मैंने ये बात एक्सप्रेस नहीं की, मतलब मैं चुप हो गई, तो उन्हें इतना पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब मैंने खुद को एनालाइज किया तो मुझे पता चला, ओ मेरे इतने सारे इश्यूज़ हैं। मुझे किसी के सवाल से ऐसा ट्रिगर हुआ कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है, जेलसी भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, फिर ऐसा लग रहा है जज भी किया जा रहा है। तो मैंने ना इन सारे इश्यूज़ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने पहले मुझे ना गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके लिए मैंने पहले लिखा कि मुझे इस बात पे गुस्सा आया। फिर कॉपी में दूसरी लाइन में लिखा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि जब ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से किसी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा, मुझे तब गुस्सा आता है। फिर मैंने और पूछा कि और मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो गुस्सा आता है। तो इस चीज़ को मैंने एक एक लाइन ऐसा और पूछा, तो मुझे गुस्से का रीज़न, रूट कॉज पता चला। तो मैंने अपने गुस्से को हील करने के लिए इस चीज़ का रिटर्न राइटिंग टेक्निक का सहारा लिया। मैंने पूछा कि क्यों गुस्सा आ रहा है, इस बात पे गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ मेरा ये सवाल गलत था। क्यों, सवाल कैसे गलत हो सकता है, कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे इस बात का बुरा लगा, बुरा क्यों लगा। तो इस तरीके से जब हम क्रॉस क्वेश्चन खुद से पूछते जाते क्यों बुरा लगा कि नहीं, कि क्या वो अभी भी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, अभी तक मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो बोले हाँ ले रहे हैं टेस्ट, क्यों नहीं लेंगे, अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से और पूछा कि ये आखिर ऐसा कब तक चलेगा, मैं इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मजाक पसंद नहीं था कि अगर किसी वो ना मेरे ऐसी चीज़ों पे मजाक बनाते थे, मेरे डिवाइन पार्टनर, जो मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि इस पे कोई किसी का मजाक कैसे उड़ा सकता है। जैसे कि आपने ऐसे कपड़े पहने, आपके बोलने का स्टाइल ऐसा है, आपने इस चीज़ को ऐसा किया, तो ये था ना। तो फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैं अपने लाइफ में ऐसा किसके साथ करती हूँ। तो मुझे याद है कि मैं अपने लाइफ में ऐसा अपने मम्मी के साथ करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ ये ऐसे मत करो, ये वैसे मत करो, परफेक्शन जो वाला जो चीज़ है ना, वो मैं वहाँ पे करती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हो, अच्छा इसलिए मेरे डिवाइन पार्टनर ये मेरे साथ कर रहे हैं। मैं उनके साथ करती थी अपने मम्मी के साथ, ये ऐसे मत करो, ये इधर मत रखो, ये उधर मत रखो, काइंड ऑफ परफेक्शन। तो मैंने ना अपने आप को जब ऐसा डीप जाके एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि ये मेरा रिलेशन मम्मी के साथ ऐसा है। तो फिर मैंने बस, मुझे इरिटेट होता था कि चीज़ें बराबर नहीं रखी जा रही है, बट फिर भी मैं चुप रहती थी और ये बोलती थी अपने आप को कि हर इंसान अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, वो तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं रखेगा। अगर अभी आप घर से निकल जाओ, दुनिया में 100 चीज़ें अलग जगह पे रखी हुई मिलेगी, तो क्या मैं सबको जाके बोलूँगी? नहीं, मुझे अपनी ये चीज़ें अंदर लानी होगी कि हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को इस तरीके से बनाना नहीं है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। जिसको जो करने का मन है वो कर सकता है। इतनी फ्रीडम हमें दूसरों को देनी चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। तो बस मैंने वो बंद कर दिया। फिर मेरे डिवाइन पार्टनर ने भी मेरे साथ एक काम करना बंद कर दिया। फिर मेरी एक इशू थी कि मतलब मैं जब उनसे हेल्प मांगती थी, वो मुझसे मेरी हेल्प कभी नहीं करते थे। तो फिर मैंने ऐसा सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने डीप डाउन जाके खुद से पूछा। तो मेरे जब दोस्त मुझसे हेल्प मांगते थे, वो होती थी किसी तरीके की हेल्प, तो मुझे हेल्प नहीं करना रहता था। मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैं मजाक में कर देती थी, हेल्प नहीं करती थी।
तो फिर मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, पूछा कि मैं हेल्प क्यों नहीं करती हूँ? तो मेरे अंदर से जवाब निकल के आया कि जब मैं लोगों की हेल्प किया करती थी, तब उन लोगों ने वापस से मेरी हेल्प नहीं की। इस वजह से मैं दुखी होकर मैंने हेल्प करना छोड़ दिया। बचपन के कुछ इंसिडेंट ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने मदद की। हम लोगों ने साथ में कोई काम स्टार्ट किया, लेकिन किसी ने चुपके से बिना बताए वो काम अकेले स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे ऐसा विश्वासघात जैसा फील हुआ, मुझे लगा मुझे धोखा मिला है। जब मैं किसी की मदद करी तो वो मेरे लिए रुका नहीं, बल्कि खुद जाके उसने वो काम अकेले कर लिया, जबकि हमने शुरू साथ में किया था। तो यहाँ मैंने लेसन लर्न किया कि अच्छा ठीक है, उस पहले मैंने यहाँ पे फॉरगिव किया उन सब दोस्तों को जिसकी वजह से मेरे अंदर ये पीड़ा आ गई। तो मैंने उन्हें फॉरगिव किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कुछ काम अकेले किया, तुमने मुझे हर्ट किया, इट्स ओके, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। मैं इस माइंडसेट को अपने अंदर से निकालती हूँ कि मुझे एक्सपेक्ट होने लगा था कि मैं जब किसी की हेल्प करूँ तो कोई भी मुझे हेल्प आगे से मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन मैं रिलीज़ करती हूँ। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मुझे जो करना है खुद के लिए करना है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प करनी है। तो ये मैंने ऐसे रिलीज़ किया। फिर जब मैंने अपने काउंटर पार्ट से ना मैं हेल्प मांगी तो बहुत खुशी खुशी हेल्प करते। तो ऐसा होता था हम लोगों का कि मैं ना, हम लोग की थोड़ी सी भी बात हुई तो मैं उस बात को याद करके उस पैराग्राफ को मैं एनालाइज करती थी कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, मजाक का बुरा लगा, मतलब अभी भी कुछ बाकी है। तो मैं ऐसे ना अपने एकदम चीज़ों पे पिन पॉइंटेड नज़र रखती थी। ये नहीं कि मैं बातों में खो जा रही हूँ या बातों में बहुत प्यार में मज़ा आ रहा है। उस समय मैं बात कर लेती थी, मज़ा भी आ जाता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं ये जान गई थी कि अगर मुझे 3D में यूनियन में आना है और इस यूनियन को बरकरार रखना है तो मुझे इस चीज़ को एनालाइज करते रहना होगा। और मैं ही यही, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग की बातें होने लगती है थोड़ी सी, तो वो एक टेस्ट है आपका कि आप कितने बैलेंस हो। जब तक आप फुल बैलेंस नहीं होगी, आपका 3D में परमानेंट यूनियन नहीं होगा। अब ये परमानेंट यूनियन शादी भी हो सकती है, वन ऑफ द यूनियन। ये यूनियन आप लोगों की फ्रेंडली बातें भी हो सकती है बिना शिकायत के। जब आप अपने ट्विन को रोज़ माफ़ करना स्टार्ट करोगे ना हर एक गलती के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, तो सब ठीक हो जाएगा।